बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की वीडियो में बताया था कि जब भी आपके सामने किसी के साथ मसला बन जाए तो आपने फौरी आगे होकर उसकी हेल्प करनी है। ये नहीं करना कि हमने रेस्क्यू 112 का वेट करें या किसी डॉक्टर का वेट करें, बल्कि ऐसा शख्स जिसका दिल और सांस बंद हो गया है उसके पास बहुत कम वक्त होता है, इसलिए आपने फौरी आगे होकर उसकी हेल्प करनी है। बाद आप पेशेंट के पास जाएंगे और जाते ही आपने रेस्क्यू 112 पे कॉल नहीं करनी, बल्कि आपने सबसे पहले पेशेंट का रिस्पॉन्स लेना है। हेलो सर, आपके साथ क्या मसला बना है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। उसके बाद अगर नहीं रिस्पॉन्स देता तो तब आपने जल्दी से रेस्क्यू 112 पे कॉल कर देनी है। अगर आपके पास कोई शख्स है तो आप उसको कह दें कि आप रेस्क्यू 112 पे कॉल कर दें और आप जल्दी से इसका सीपीआर स्टार्ट कर देंगे। सीपीआर के लिए आपको पहले बताया गया था कि जो जगह है वो हार्ड होनी चाहिए, जैसे ये जमीन के ऊपर है कि ये दरमियानी हड्डी हमारी स्टर्नम लाइन और ये चेस्ट लाइन जो है, इसके जो मिड में ये जगह बनती है, यहाँ आपने अपना हाथ रखना है और हाथों की हथेली आपने एक हाथ ऐसे और दूसरा हाथ ऐसे, और ऐसे करते हुए आपने ये वाली जो चीज है ये पेशेंट के यहाँ रखेंगे दरमियान में बिल्कुल, और यहाँ रखते हुए बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे और आपकी कोनियां ये जो लॉक हो जाएंगी और आपने पेशेंट के मुंह की तरफ देखना है और यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है। 1 2 3। सीपीआर करते हुए दो तीन चीज़ों का खास ख्याल रखें। एक तो यह है कि आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप 1 मिनट में 100 से 120 दफ़ा इसको दबाएं, और दूसरा ये है कि जितना आप दबाएंगे इसको वापस अपनी असली हालत में आने दें, यानी कि उसकी चेस्ट को रिकॉइल होने दें। और ऐसा शख्स जिसकी उम्र 10 साल या 10 साल से ऊपर जितनी भी है, उसकी चेस्ट को हम 2 से 2.5 इंच तक नीचे दबाएंगे। इतने ज़ोर से दबाएंगे कि उसकी चेस्ट नीचे 2 से 2.5 इंच तक जाए। ऐसे आप कंटिन्यूसली इसको करते रहेंगे जब तक कि उसका दिल और सांस बहाल ना हो जाए। एक जरूरी बात जो आपके जहन में आ सकती है कि सीपीआर करना कब तक है। जब तक रेस्क्यू 1122 ना आ जाए आपने तब तक सीपीआर जारी रखना है, या आप इतना सीपीआर कर लिया कि आप थक गए, आप सीपीआर नहीं कर सकते तो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स। और फिर इसके अलावा अगर वहां आपकी जान के लिए कोई खतरा है तो तब आप सीपीआर छोड़ सकते हैं। और लास्ट ये कि जब उसका दिल और सांस बहाल हो जाए तब आप सीपीआर छोड़ सकते हैं। कि कोई भी ऐसा पेशेंट जिसका दिल और सांस बंद होगा आपने उसी का सीपीआर करना है। इसके अलावा अगर उसका दिल और सांस चल रहा है आपने सीपीआर खत्म नहीं करना। सीपीआर के लिए आपने हाथों की पोजीशन जो बनानी है वो आपको बता दिया है कि आपने एक हाथ के अंदर दूसरा हाथ ऐसे रखते हुए कोनियों को लॉक कर लेना है और पेशेंट के बिल्कुल ऊपर आ जाना है। वेट ऑफ बॉडी आपकी पूरी पेशेंट के दिल के ऊपर होगी